Good evening, everyone. Good morning. Praise the Lord and greetings in the name of Jesus Christ to all of you. खुदान में आपकी सलामती हो, खुश रहें जहाँ कहीं पे भी हैं। स्पेशली आज की जो मेरी वीडियो है उसका पर्पस बनाने का ये है कि जो पिछली मैंने वीडियोस बनाई थी अजाइलम के ऊपर, उसमें अब हम एक ऐसी स्टेज पे आ गए हैं जहाँ आपको बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। अब अजाइलम के लिए लोग क्वेश्चन ये करते हैं कि हम कैसे अप्लाई करें, हमें कैसे मिलेगा, या जैसे जड़ावाला में जो इस वक्त अजाम मचा हुआ है उसमें जो वहाँ के लोग हैं वो परेशान हैं क्योंकि उनके बहुत सारी चीज़ें जल चुकी हैं, उनके पास पासपोर्ट नहीं है, आईडीज़ नहीं है, हर डॉक्यूमेंट जो उनको एक चाहिए होता था या चाहिए था वो जल चुका है, अब उनके पास कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको और बाकी के और जितने लोग हैं जो असाइलम सीकर्स चाह रहे हैं उनके लिए कुछ चीज़ें आज बताना चाहूँगी। सबसे पहले ये कि अगर आप यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं, या यूनिसेफ, ये दो डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं जो हेल्प करते हैं परसिक्यूटेड चर्च को। उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था आपके पास सारे अपने एविडेंस होने चाहिए, जिसमें एफआईआर, डॉक्टर्स के नोट्स, आपकी मेडिकेशन की रिसीट्स, आपका जो भी पिक्चर्स वीडियो है वो सब आपके पास होना चाहिए। फिर आपने एक लेटर लिखना है जिसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट में आपने पूरी अपनी स्टोरी लिखनी है। आप कहाँ रहते हैं, आपका नाम क्या है, आपके घर में कितने लोग हैं, कितने बच्चे, कितने बूढ़े, कितने जवान, और जो ब्लास्ट हुआ था, अटैक हुआ था, या जो कुछ भी हुआ, जैसे जड़ावाला में आग लगी है, पूरे लगवाई गई है, लगी नहीं है, लगवाई गई है, ज़बरदस्ती की गई है, तो उसके लिए आपका घर जो जला है उसमें क्या-क्या चीज़ें थी, क्या लॉसेस हुए, कितनी चीज़ों का आपका नुकसान हुआ, कितने पैसों का लॉस हुआ, और उसके साथ जब आपका घर जला वो प्रॉपर्टी की क्या वर्थ थी, रेंटल था, ओनरशिप थी, जो कुछ भी आपकी चीज़ें लॉसेस हुए हैं वो स्टेटमेंट में लिखी जाती हैं, और आपका जानी या माली नुकसान जो हुआ वो लिखा जाता है। उसको हम स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट 1 पेज की भी होती है और 10 पेज की भी होती है, वो डिपेंड करता है कि आपकी स्टोरी क्या है, क्या कितना आप पे बीता है, कितनी मुश्किल से आप गुजरे हैं, कितनी तकलीफ़ों से आप गुजरे हैं, कितने हालात से आप गुजरे हैं, हर वो चीज़, हर वो बात, हर वो एक्शन, रिएक्शन जो हुआ, चाहे आप भागे, आप गाँव में जाके छुपे, आप देहातों में छुपे, आपने खाना नहीं खाया, आप सारी रात जागते रहे, आपको टॉर्चर किया गया, आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हरास किया गया, जो कुछ भी हुआ, जैसे भी हुआ वैसा ही आपने लिखना है, वो आपकी स्टेटमेंट का हिस्सा है, ठीक है। उसके अंदर आपने फिर ये लिखना है कि जब आप दूसरे दिन या तीसरे दिन घर आए तो आपने क्या देखा, उसकी पूरी स्टोरी डिटेल में आपने लिखनी है कि ये हुआ वहाँ पर। उसके बाद आपका जो थर्ड पैराग्राफ है या थर्ड पेज है या फोर्थ पेज है, जो भी कुछ है, उसमें आपने बताना है कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या हेल्प मिली। बहुत सारे लोगों को सुनने को मिल रहा है कि 20 लाख जो है वो रुपया उनको मिला है, किसी से सुनने को मिल रहा है उनको मिला नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रही कि कौन सही है कौन गलत है। अगर आपके पास बैंक में वो पैसा आ गया है और आपकी स्टेटमेंट में वो दिख रहा है तो आप अपनी स्टेटमेंट की कॉपी भी उसके साथ लगा सकते हैं, ये प्रूफ करने के लिए कि हाँ आपको गवर्नमेंट ने पैसा दिया और आपके अकाउंट में आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है कि हमारी सपोज आपकी बेटियां हैं, छोटे बच्चे हैं, या की बीमारी है कोई भी, मुझे ये भी पता चला था वहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको डायबिटिक है या प्रेशर है या और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मेडिकल कंडीशंस हैं, उसके लिए उनको मेडिसिन्स प्रॉपर तरीके से नहीं दी जा रही या नहीं मिल रही या नहीं खरीद सकते, तो आपने वो सब लिखना है कि आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ में आपकी ये प्रॉब्लम है, क्यों है ये, पहले कैसी थी और अब कैसी है। उसमें आपका जो डॉक्टर है जहाँ से आप मेडिकेशंस लिखवाते थे या लेते थे किसी फार्मेसी से, उसकी रिसीट्स भी आपके पास होनी चाहिए कि पहले ये मसला था तो हमारा प्रेशर कम था, थोड़ा थोड़ा था या जो भी था, और इसकी दवाई मैं हफ्ते में या दिन में एक दफ़ा लेती या लेता था, लेकिन चूंकि ये हालात अब ऐसे हो गए हैं
इसलिए मुझे अब 3 दफ़ा या 2 दफ़ा खानी पड़ती है, यानी आपके जो सिम्पटम्स हैं वो ऐड होते जा रहे हैं, आपकी जो तकलीफ़ है वो बढ़ रही है, तो वो हमें उस स्टेटमेंट में आपकी मेडिकल कंडीशन दिखानी पड़ती है, तो ये लिखना ज़रूरी है। इसके बाद आपने लिखना है, अगर छोटे बच्चे हैं, वो स्कूल नहीं गए, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जहाँ भी वो पढ़ते हैं, अगर वो नहीं जा पा रहे, उनको थ्रेट है, उनको डर है, खौफ है, हरास किया जा रहा है, वो आप लिखिए। अगर आप घर में बेटियां, औरतें, माएँ हैं, आप उसके बारे में लिखें कि लोग आपको कैसे-कैसे अल्फाजों से पुकार रहे हैं, जो मुझे बहुत ही गंदे अल्फाज सुनने को मिल रहे हैं यहाँ पर, कि कोई कहता है हम आपका रेप कर देंगे, कोई कहता है हम आपको दोबारा जला देंगे, कोई ये कह रहा है कि हम तुम्हें फिर दिखाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, पता नहीं अजीब-अजीब सी तड़ियाँ जिसे हम उर्दू में बोलते हैं, वो दे रहे हैं। लेकिन वो हरासमेंट, इंग्लिश की एक टर्म है हरास करना, टॉर्चर करना मेंटली, वो एक ह्यूमन राइट्स के अंदर लॉ में आता है कि आप किसी को भी अगर ऐसे हरास करते हैं तो उसका लीगल एक्शन होता है, ठीक है। इसके बाद आपने लिखना है कि अब आपको खाना पीना, रहना, सोना, जागना, आना जाना कैसे सर्वाइवल है, क्योंकि हमें ये भी पता चला है कि बहुत सारे लोगों को ग्रोसरी नहीं दी जा रही, जैसे वो खरीदने जाते हैं तो उनको वो लेने नहीं देते, या किसी को पानी का प्रॉब्लम है तो पानी लेने जाते हैं वो नहीं देते, रिक्शे वाले रिक्शे में बिठाना नहीं। जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वो आपने लिखना है, चाहे वो आपकी ज़हनी तौर पे आपको टॉर्चर किया जा रहा है, जैसे हम मेंटल टॉर्चर कहते हैं, अगर वो जिस्मानी तौर पे आपको टॉर्चर करे तो उसे फिज़िकल टॉर्चर कहते हैं, अगर वो आपको रूहानी तौर पे टॉर्चर करे तो उसको स्पिरिचुअल टॉर्चर कहते हैं, और अगर वो आपके माल को, जिसमें आपका घर, ज़मीन, पैसा, जो भी प्रॉपर्टी है आपकी, उसको हम फाइनेंशियल टॉर्चर कहते हैं। तो ये जितने टॉर्चर्स हैं वो एक लीगल टर्म में एक हरासमेंट, एक टॉर्चर आता है, उसकी लीगल राइट्स हैं, आपके पूरे राइट्स हैं कि आप अपनी आवाज़ उठाएं, अपनी जो चीज़ें खोई हैं, जलाई हैं, बर्बाद की गई हैं, उसके लिए आप अपना आवाज़ उठाएं और उन्हें बताएं कि ये हमारे साथ हो गया है। अच्छा, जब आप स्टेटमेंट लिख रहे होंगे तो उसमें आपने बाद में ये लिखना है, अब मुझे नहीं पता ये आपकी शुरू से लेके आखिर तक कितने पेज की स्टेटमेंट बन रही है, वो आपने देखना है, लेकिन इंग्लिश में होनी चाहिए, ताकि जो बाहर, जिस भी मुल्क में आप असाइलम अप्लाई करना चाहते हैं, उस मुल्क के लोगों को वो चीज़ समझ में आती हो। अगेन, मैंने पिछले वीडियो में कहा था, आप किसी टीचर से, किसी चर्च के पास्टर से, किसी ऐसे शख्स से हेल्प लीजिए जिसको इंग्लिश लिखना आता हो, और वो आपकी स्टोरी आप भले उर्दू में लिखें, फिर उसको बाद में इंग्लिश में आप ट्रांसलेशन करवा सकते हैं। बहुत सारे ऐप्स हैं जो इस वक्त ऑनलाइन आपको मिल सकते हैं, आप गूगल कीजिएगा उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो वो भी मिल जाते हैं, उसमें भी आप अपनी उर्दू में स्टोरी डालिए तो वो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन दे देते हैं। अब टेक्नोलॉजी बहुत वास्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा हर जगह अवेलेबल है, बच्चों के हाथ में फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप सब कुछ है, आप किसी से भी हेल्प ले सकते हैं। अगर खुद कर सकते हैं, दी बेस्ट वही कीजिए, क्योंकि वो आपकी पर्सनल एक्सक्लूसिव स्टोरी है और उसका आप पे ज़्यादा राइट है, बजाय इसके कि किसी और को वो स्टोरी दी जाए या ली जाए। उसके ऊपर आपका पूरा नाम, साइन, डेट, ये सब कुछ लिखा होना चाहिए, जगह कहाँ है, सिटी क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, जो भी आपका पूरा एड्रेस है, फुल एड्रेस जिसे हम कहते हैं, वो सब उस पर लिखा होना चाहिए, और हर पेज पर नंबर होने चाहिए, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, ताकि स्टोरी जो है वो जब आप भेजें तो पढ़ने वाले को समझ में आए कि पेज नंबर 1 से लेके 10 तक ये पेजेस हैं। तो शुरू में आप लिखेंगे 1-1, फिर सेकंड पेज पे 1-2, फिर थर्ड पेज पे 1-3। तो इस तरह करते 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 आप नीचे जब आएंगे तो 10-10, यानी 10 पेज आपने स्टोरी लिख ली है, इसलिए इसमें 10 पेजेस की नंबरिंग भी हुई है, और हर पेज पे आपका नाम होना चाहिए, ताकि जब आप स्टोरी ईमेल करें या फैक्स करें या मुझे नहीं पता आप कैसे उसे भेजेंगे, चाहे मेल से भेजें,
वो सारी चीज़ें जो हैं अटैचमेंट के तौर पे उनको पता होनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल आपका नाम अजीम है या रफ़ाकत है या गिल है, कुछ भी आपका नाम है जो खुदा ने आपको दिया है, पेरेंट्स ने दिया है, वो पूरा नाम हर पेज पे आपका लिखा हुआ होना चाहिए, स्टोरी बाय सो एंड सो, फिर पेज नंबर, और इस तरह करके आप अपने सारे पेजेस को रेडी कर लीजिए। जब आपकी पूरी स्टोरी रेडी हो जाए, आपको लगे कि हाँ अब हमारी स्टेटमेंट, जिसे हम इंग्लिश में यहाँ कहते हैं स्टेटमेंट, हमें ये समझना है कि आपकी स्टोरी के अंदर हुआ क्या। वैसे तो सभी को पता है जड़ावाला में क्या हुआ, सभी दुनिया जानती है कि क्या हो चुका है और क्या हो रहा है, वो भी तमाशा सबको पता है, लेकिन आपकी अपनी जो स्टेटमेंट है वो बनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो पूरी रेडी नहीं होती, तब तक आप अपनी फाइल को खोल नहीं सकते, आप अपील नहीं भर सकते। तो जब आपकी स्टेटमेंट रेडी होती है, फिर उसका एक एप्लीकेशन है, फॉर्म है ऑनलाइन, जिसे आपको भरना पड़ेगा। वो भी मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी कि वो फॉर्म में क्या लिखा है और कैसे भरना होता है। और आपका राइट है, ये मैं बार बार आपको ये कह रही हूँ, ये आपका हक है, आप इंसान होने के नाते आपके ह्यूमन राइट्स है, अगर आपके बच्चे हैं तो आपके चिल्ड्रन राइट्स हैं, अगर आपके पास वुमेन है तो वुमेन राइट्स हैं, आपके रिलीजन राइट्स हैं। आपको कोई दुनिया का माइकल लाल रोक नहीं सकता कि आप अपने राइट्स के लिए आवाज़ ना उठाएं। आपने ही आवाज उठानी है, आप ही का घर जला है, आप ही की दुनिया बर्बाद हो रही है, आप ही के बच्चे बर्बाद, अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो दुनिया से कोई आके आपके लिए आवाज नहीं उठाएगा। इसलिए आपने डिसाइड करना है कि हमने आवाज़ उठानी है या नहीं, पहले आप ये डिसाइड कीजिए, क्योंकि इस प्रोसेस में टाइम लग सकता है। और जब टाइम लगता है तो आप फ्रस्ट्रेटेड ना होइए, क्योंकि जो दूसरी दुनिया में लोग बैठे हैं वो असेस करेंगे, असेस का मतलब परखते हैं, फिर वो इवैल्यूएट करेंगे, यानी वो जांच पड़ताल करते हैं, फिर उसके बाद वो डिसीजंस भी नहीं लेते, वो उस पर काम करना शुरू करते हैं, जिसे हम इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। जब वो ये सारी चीज़ें देख लेते हैं, 100% यकीन हो जाता है कि हाँ वाकई ही इस केस में बहुत दम है, तो वो इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि असर करते हैं, यानी कि हरकत करते हैं उस पर। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने के लिए अपने आप को खुद एजुकेट करना है, ताकि आपको जब कोई कोई बताए, कोई चीज़ कहे, तो आपको पता हो कि मैंने क्या किया था। हो सकता है आपका इंटरव्यू आए, मैंने एक पिछली वीडियो में ये भी कहा है कि वो आपको क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, इंटरव्यू होता है, उसमें वो आपसे ज़रूर पूछेंगे, जो आपने लिख के दिया है वो ही सवाल करते हैं। तो जब आप लिखें तो बराए मेहरबानी कोई झूठ मत बोलिएगा, कोई गलत स्टेटमेंट मत लिखिएगा, कोई ऐसी चीज़ मत दीजिएगा उनको जिससे उन्हें ये लगे कि ये तो मैच ही नहीं कर रहा, ये तो स्टोरी ही नहीं है, या ये तो ऐसे ही कुछ भी लिख के भेज दे और वो स्टोरी आपकी एक कोने में हमेशा के लिए पड़ी रह जाए, या आपको रिजेक्शन आ जाए। आपका रिजेक्शन आने का मतलब ये हुआ, खुदा ना करे ऐसा हो, कि अब आपकी फाइल जो है वो अजाइलम के लिए एक्सेप्ट नहीं होगी। अगर एक कंट्री अजाइलम के लिए कैंसिल कर देती है, फिर आपको लॉयर रखना पड़ता है, फिर लॉयर की फीस भरिए, फिर लॉयर अपना टाइम लेगा, फिर आपका टाइम, फिर वही प्रोसीजर लंबा होता जाता है। और उस बीच में जो आपकी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के काम हैं, ज़रूरतें हैं, चीज़ें हैं, वो ट्रबल करती हैं। इसलिए आप सीधा सीधा काम कीजिए, खुदा की हजूरी में, खुदा के खौफ में, खुदा के डर से चल के काम कीजिए, और दुआ करें, रोज़ा रखें कि खुदाया हमें इस अजाब से, इस मुसीबत से हमारी जान छुड़ा, और जो कुछ हो रहा है उसका तू अपना आसमान से इंसाफ कर, क्योंकि ना आप इंसाफ कर सकते हैं और ना हम कर सकते हैं। अब खुदा ही इंसाफ करेगा, खुदा ही बदला लेगा, खुदा ही उस चीज़ का जवाब देगा, क्योंकि उसकी जो लाठी है ना वो बहुत बहुत ज़ोर से जाके लगती है और वो बेआवाज़ है। और जब खुदावंद को तैश आ जाता है, खुदा के लोगों को जलील और ख्वार किया जाता है, उसकी भीड़ों को बर्बाद किया जाता है, तो खुदावंद खामोश नहीं बैठते, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो यतीम और बेवा का साथ कभी नहीं छोड़ता, वो उनके लिए हमेशा खड़ा रहता है, वो हर वक्त जिन पे जुल्म सितम होता है उनके लिए हमेशा उसके फरिश्ते खड़े रहते हैं।
तो आप इस चीज़ को इम्पोर्टेंट समझें, अपने राइट को समझें, अपनी लाइफ के आगे आने वाले जनरेशन को समझें और इस चीज़ को समझ के सीरियस डिसीजन लीजिए कि हमने अब लाइफ में क्या करना है। ये मैंने आपको और ज़्यादा डिटेल्स दे दी हैं कि आपको स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, किस किस पॉइंट्स को सामने रखते हुए आपने स्टेटमेंट्स लिखने हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को और लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें, ताकि जब कभी भी हमें ये वीडियोस की ज़रूरत पड़े तो आपकी स्टोरी और मेरी स्टोरी और सारों की स्टोरी एक ही जैसी होनी चाहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपके साथ हो, सलामत रहें, खुश रहें। बाय फॉर नाउ।